वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोटोशॉप की क्लास और आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम सीखने वाले हैं पोल्का पैटर्न कि पोल्का पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। लेयर क्रिएट करने के बाद जो ये बैकग्राउंड वाली लेयर है इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले उसके बाद हम यहाँ पे एक कलर फिल कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड में। जैसे हम रेड कलर चूज़ कर रहे हैं तो हम रेड कलर यहाँ पे फिल कर लेंगे। पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे और रेड कलर हम हमारे बैकग्राउंड पे फिल कर लेंगे। तो रेड कलर फिल करने के बाद हम एक पोल्का डॉट क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एलिपेस टूल हमारा सिलेक्ट है। आप जब भी फोटोशॉप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल टूल ही सिलेक्ट होगा। तो आपको रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद थर्ड नंबर पे आप देखेंगे एलिपेस टूल आया है। तो आप एलिपेस टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे राउंड शेप क्रिएट करेंगे। उससे पहले जब आप एलिपेस टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर एलिपेस टूल की ही टूल बार ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे फिल लिखा हुआ है। तो जो फिल है, फिल के बगल में आप देखेंगे यहाँ पे जो बॉक्स है रेक्टेंगल, इस पर रेड कलर फिल है। तो हमें यहाँ पे कोई क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पर से हमें कलर चूज़ करने हैं। जैसे हम अगर ब्लू चूज़ करना चाहते हैं, ब्लू चूज़ कर दिया। ब्लू कलर चूज़ करने के बाद शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके हम एक यहाँ पर डॉट क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और एक डॉट क्रिएट कर लेंगे। तो हमने ब्लू कलर का एक डॉट क्रिएट कर लिया है। तो अगर आप इसके बाद जैसे इसमें अगर आप कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्ट्रोक लिखा है। यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप जैसे येलो कलर का स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप येलो कलर चूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3PT लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा यहाँ पे डॉट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्केल आ जाएगी। उसमें से अगर आप जो इसका बॉर्डर है वो बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे उसमें अगर ज़्यादा मोटा देना चाहते हैं या फिर कम देना चाहते हैं, पतला देना चाहते हैं, तो आप इससे उसका स्केल को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो स्ट्रोक लिखा है उस पर आप देखेंगे जो एरो हमारा है, कर्सर हमारा है, उसके साइड पे एरो आया है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो आप उसको अगर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो जो उसका एरो है, जो उसका स्ट्रोक हम दे रहे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अगर राइट साइड ले जाएंगे तो जो स्ट्रोक है उसका वो जो बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड ले जा करके जो स्ट्रोक है इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे को ऑपोसिटी लिखा हुआ है। हमें अगर इसकी ऑपोसिटी कम चाहिए है तो हम यहाँ पे ऑपोसिटी में भी वही सेम एरो आ रहा है उस पर जाएंगे। अगर हम इसे लेफ्ट साइड करते हैं तो इसकी ऑपोसिटी कम हो जाएगी, राइट साइड करते हैं तो इसकी ऑपोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसकी ऑपोसिटी को कम ही रखते हैं। अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम अगर बैकग्राउंड का कलर हम वाइट ले लेते हैं। वाइट कलर का हमने बैकग्राउंड चूज़ कर लिया। बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद आप पेंट बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पे कलर फिल कर देंगे। कलर फिल करने के बाद आप अगर इसमें और कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे जो अभी हमने ब्लू कलर का हमारी लेयर क्रिएट हुई है एलिपेस 1 के नाम से, क्योंकि हमने एलिपेस टूल सिलेक्ट करा था और एक डॉट क्रिएट किया था। तो एलिपेस 1 के नाम से हमारी जो लेयर क्रिएट हुई है, इसमें अगर आप जैसे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। वापस से हम एलिपेस टूल सिलेक्ट करेंगे। अभी इसी में हमने इसकी जो ऑपोसिटी है वो कम कर दिया है। हम Ctrl+J करके इसका डुप्लीकेट करेंगे, Ctrl+T से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव कर लेंगे। इसका साइज़ अगर आप छोटा करना चाहते हैं या तो आप शिफ्ट की प्रेस करके इसे यहाँ पे कॉर्नर से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ पर से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद आप देखेंगे मर्ज हो गया है। मर्ज करने के बाद आप इसकी विड्थ या फिर इसकी हाइट दोनों में से अगर किसी को भी कम करेंगे तो वो पूरा जो है पूरा कम हो जाएगा। उसका जो साइज़ है वो पूरा छोटा हो जाएगा, या फिर अगर आप बढ़ाएंगे तो पूरा साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसे छोटे साइज़ में ही लेते हैं। इसकी कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप इसका कलर पहले इसे प्लेस कर लेते हैं, फिर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हमें रेड चाहिए, रेड कलर चूज़ कर लेते हैं। इसका जो स्ट्रोक है उसका भी हमें कलर चेंज करना है। बॉर्डर का कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। इसके बॉर्डर को अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं, फिर पतला करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। वापस से हम Ctrl+J करके Ctrl+T करेंगे। Ctrl+J करके T किया। इसका साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर जैसे हम अभी चूज़ कर लेते हैं, पहले प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हम इसमें ग्रीन कलर ले लेते हैं और जो इसका बॉर्डर है वो हम ग्रे कलर का ले लेते हैं। ऐसे ही अगर आप और भी क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+J करेंगे, Ctrl+T करेंगे। इसके साइज़ को और छोटा कर देंगे। साइज़ छोटा करने के बाद
इसका स्ट्रोक पतला करना चाहते हैं या फिर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, वापस हम इसमें येलो कलर ले लेते हैं। जिसका स्ट्रोक है इसे हम दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं, पिंक कलर चूज़ कर लेते हैं। पिंक कलर चूज़ किया। पिंक कलर चूज़ करने के बाद अगर इसको भी चेंज करना है आपको, इसे कहीं और लगाना है, इसका साइज़ छोटा करना है या बड़ा करना है, तो जो ब्लू वाला है हम इसका साइज़ छोटा करते हैं। जिस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे उसी लेयर पे हम काम कर पाएंगे। अभी हमने अगर येलो लेयर सिलेक्ट करी है तो हम मूव टूल पे क्लिक करते हैं। अभी हम देखेंगे जो हमारा येलो वाला डॉट है वो मूव हो रहा है। अगर हम ब्लू वाली सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ब्लू डॉट है वो मूव हो रहा है। तो हम ब्लू वाली लेयर को भी थोड़ा सा, जो हमारा ब्लू डॉट है उसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जो लेयर हमारी सबसे ऊपर से होगी वो सबसे ऊपर दिखेगी। जैसे ये हमारी जो येलो वाली लेयर है, फर्स्ट वाली है, ये अभी सबसे ऊपर है। अगर इस ब्लू लेयर को हम उठा करके सबसे ऊपर रख देते हैं तो जो हमारी ब्लू लेयर है वो सारे जो हमारे डॉट है सारे डॉट्स के ऊपर आ गई है। इसी में अगर आप और क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे करेंगे, टी करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। पहले इसे प्लेस कर देते हैं, इसका कलर चेंज करेंगे। इसका कलर हम ले लेते हैं ब्राउन। इसका जो स्ट्रोक है उसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, उस पर हम रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर चूज़ किया। इसके साइज़ को हम छोटा करते हैं, इसके साइज़ छोटा करेंगे। इसके बाद हम इसकी स्ट्रोक जो है वो भी कम करेंगे। इसकी स्ट्रोक कम करने के बाद अगर आप और ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। और छोटा कर लेंगे। इसके बाद इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम रख लेते हैं ब्लैक। इस पे जो हम स्ट्रोक देंगे वो हम ब्लू दे देते हैं। अब हम जो यहाँ पे देखेंगे हमारी ब्लैक वाली लेयर सिलेक्ट है। हम फर्स्ट वाली लेयर हमारी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वापस से एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओके का ऑप्शन आएगा, हम ओके पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप और भी कई सारे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, अलग कलर चूज़ कर सकते हैं। किसी में अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो बिना दिए भी हम एक पॉल का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पैटर्न पे जाएंगे। हम यहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर पे हमने क्लिक किया। उसके बाद पैटर्न पे गए। पैटर्न पे क्लिक करने के बाद इसका जो स्केल है हम इसका स्केल को कम करेंगे। हमने एक पैटर्न जो था वो डिफाइन पैटर्न करके हमने सेव किया था। डिफाइन पैटर्न के बाद सेव करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो हमने एक क्रिएट किया था पूरे कैनवास एरिया पे, हमने एक जो हमारा पोल्का डॉट क्रिएट किया था उसे डिफाइन पैटर्न करने के बाद जब हमने पैटर्न में सेव करा उसके बाद वैसे ही हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न आ गए हैं। ओके करेंगे तो एक पैटर्न हमारा ये भी रेडी है। इसे सेव करने के लिए आप वापस से फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे। नाम देने के बाद आप यहाँ पे हमेशा हम पीएनजी सिलेक्ट करते हैं, पीएनजी सिलेक्ट करेंगे। पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा इसमें कलर चूज़ करना चाहते हैं, कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसकी जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड का कलर ब्लू ले लिया या फिर हम लाइट पर्पल ले लेते हैं। पेंट बकेट टूल की हेल्प से हम इसमें कलर फिल कर लेंगे। इनमें कलर फिल करने के बाद अगर आप इनके जो हमने पोल्का डॉट क्रिएट किया इनके कलर चेंज करना चाहते हैं, इनके जो हमने इनका बॉर्डर दिया बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर इनका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो ब्लू वाला है इसका अगर हम बॉर्डर पहले हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे हमारा एलिपेस टूल। अभी हमने चूज़ किया हुआ है यहाँ पे बकेट टूल, पेंट बकेट टूल। तो आप देखेंगे ऊपर हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम जो हमारा एलिपेस है, एलिपेस हमने टूल सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे टूल बार आती है वो नहीं आ रही है। इसका बॉर्डर अगर हम कम करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम इस डॉट का बॉर्डर कम कर सकें। तो फिर हम यहाँ पे एलिपेस टूल सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप एलिपेस टूल की टूल बार ओपन हो गई है। इसके स्ट्रोक को हम कम कर देते हैं येलो वाले के। आप और कम करना चाहते हैं और कम कर सकते हैं। कोई दूसरे का अगर हम कलर चेंज करना चाहें, जैसे हम रेड वाले का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो रेड वाले की जगह पे हम दूसरा कलर कोई चूज़ कर लेते हैं, पिंक चूज़ कर लेते हैं। जो ये वाला हम इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, ब्राउन वाले का हम बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो फिर इस पर भी हम कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं, ऑरेंज चूज़ कर लेते हैं।
ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही हम और भी इनमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। इन्हें अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। हमें ब्लू वाला यहाँ पे नहीं चाहिए, हम यहाँ पे चाहते हैं। येलो वाला हमें यहाँ नहीं चाहिए। ऐसे ही इनकी जो पोजीशन है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई दूसरी जगह पे चाहिए, आप वहाँ पे ले आइए उसे। ये ग्रीन वाला हम यहाँ नहीं चाहते हैं। अगर जैसे ब्लू वाला है, अभी हमने ब्लू वाले को सबसे पीछे रखा था, तो हम चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर हो, तो हम ब्लू वाले को सबसे ऊपर कर देंगे। इसको अगर आप इसकी जो ऑपोसिटी है उसे और कम करना चाहते हैं तो इसकी ऑपोसिटी को हम और कम कर सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं, या फिर इसके साइज़ को अगर हम कम करना चाहते हैं तो इसके साइज़ को भी हम कम कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे से इसकी मर्ज किया, इसके बाद यहाँ से इसके साइज़ को छोटा कर दिया। इसके साइज़ को छोटा करने के बाद किसी दूसरे का साइज़ बनाना चाहें या फिर आप कुछ और करना चाहें, इनके चेंजेस करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। इसमें हम वापस से कलर चेंज कर लेते हैं, या फिर इसे एक और हम पैटर्न सेव कर लेते हैं। वापस से एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद जब तक हमारा पैटर्न सेव हो रहा है, हम तब तक यहाँ पर को देख सकते हैं कि अगर हमें कोई और लेयर ऊपर रखनी है, डिफाइन पैटर्न पे हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे पैटर्न नंबर 6 से हमारा जो पैटर्न है वो सेव हो रहा है। अगर इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको नेम भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया हुआ है वही पैटर्न यहाँ पे आ गया है। तो हम ये जो पैटर्न है सेव कर लेते हैं, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद जो पैटर्न हमने पहले क्रिएट किया हुआ था ये वाला, इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे। इसी पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर को हम देखेंगे जो हमने पैटर्न क्रिएट किया अभी जस्ट, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एक डॉट है, इस डॉट पे हम क्लिक करेंगे। डॉट पे क्लिक करने के बाद लास्ट वाला जो हमने पैटर्न अभी क्रिएट किया ये वो है। तो इसी का साइज़ यहाँ पे 21 है अभी इसका स्केल। अगर इसका स्केल भी हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, या अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। तो हमने ये सेकेंड वाला भी क्रिएट कर दिया है। अगर इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं, इससे पहले हमने वाइट बैकग्राउंड पे क्रिएट किया था, अभी हमने लाइट पर्पल बैकग्राउंड पे क्रिएट किया है। ऐसे ही हम और भी कई सारे क्रिएट कर सकते हैं। किसी की ऑपोसिटी को कम कर सकते हैं, किसी में बॉर्डर ज़्यादा दे सकते हैं, तो किसी में हम जो सर्कल्स हैं हमारे डॉट हैं उन्हें बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरे भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा क्रिएट करना चाहें, जैसे अगर हम इसमें बैकग्राउंड का पहले कलर चेंज कर लेते हैं। हम बैकग्राउंड का कलर ये ले लेते हैं, पेन बकेट टूल पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे। बैकग्राउंड हमने डार्क पर्पल कलर का चूज़ करा है। बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद अगर हम प्लेन पोल्का पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं, हम उसमें इतने ज़्यादा जो पोल्का डॉट्स है वो एक साथ मर्ज नहीं चाहते हैं, तो फिर हम वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे एलिपस टूल पे। एलिपस टूल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई इसका कलर फिल कर लेते हैं, इसमें कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं। हम वाइट चूज़ कर लेते हैं। वाइट कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे शिफ्ट की हेल्प से। इसके बाद इसे हमें सेंटर करना है, तो अभी ये सेंटर नहीं है। अगर हमें इसे परफेक्ट एकदम सेंटर करना चाहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूव टूल पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शंस हैं ये अभी एक्टिव नहीं है, तो उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने से हमारी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। जो लेयर हमने यहाँ पे जिस लेयर पे क्लिक करा हुआ है वही हमारी लेयर सिलेक्ट होगी। अभी हमने जो हमारा डॉट है वो वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वही वाली हमारी लेयर जो है वो मूव हो रही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे टूल्स है ये एक्टिव हो गए हैं। आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे हो जाएगा, सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे सेंटर हो जाएगा, लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा बॉटम हो जाएगा। तो जो फर्स्ट के 3 ऑप्शंस हैं उससे हम अपने डॉट को सेंटर कर सकते हैं या फिर अप डाउन कर सकते हैं, टॉप बॉटम और सेंटर तीनों कर सकते हैं। एंड जो लास्ट के 3 ऑप्शंस हैं उनसे हम अपने डॉट को लेफ्ट साइड, सेंटर या राइट साइड कर सकते हैं। तो अभी हमें हमारा जो डॉट है वो सेंटर पे चाहिए, तो हम अप टू बॉटम सेंटर कर लेते हैं, राइट टू लेफ्ट भी सेंटर कर लेते हैं। अभी जो हमारा डॉट है वो सेंटर हो गया है, राइट टू लेफ्ट और अप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो अभी हमारा जो डॉट है हमने सेंटर कर लिया है। सेंटर करने के बाद हम लेयर को डीसिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारी जो लेयर है वो डीसिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसी के कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे से हमने जो हमारा डॉट है उसका डुप्लीकेट कर लिया है। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करने के बाद
आप यहाँ पे देखेंगे जो फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। आप सबसे ऊपर देखेंगे जहाँ पे हमने फाइल में से न्यू कैनवास क्रिएट किया था और हमने फाइल के बगल में एडिट है, एडिट में से हम डिफाइन पैटर्न कर रहे थे। उसके बाद आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अदर्स। अदर्स पे सबसे नीचे ऑप्शन ऑफसेट है, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो पॉपअप खुल रहा है आप देखेंगे जो भी आपने पिक्सल्स का, जितने पिक्सल्स का आपने कैनवास क्रिएट किया है उसका हाफ आप हॉरिजॉन्टल में डाल देंगे और उसका हाफ आप वर्टिकल में डाल देंगे। तो हमने उसका हाफ हॉरिजॉन्टल में, हाफ वर्टिकल में डाला। ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हमने डुप्लीकेट किया था, जो डॉट हमने डुप्लीकेट किया था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और जो हमारे 4 कॉर्नर है वहाँ पर जो है वो आ गया है। आप ये देखेंगे जो हमारा एक डॉट था वो जो डुप्लीकेट किया था वो वाला 4 पार्ट्स में डिवाइड होकर कॉर्नर पे आ गया है। उसके बाद आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद ओके आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे। पैटर्न 3rd नंबर में पैटर्न आ जाता है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसकी जो स्केल है उसको कम कर सकते हैं। आप देखेंगे जो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था वो हमारा जो है अभी पूरा हमें एक डॉट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी ये हमारा जो था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, तो जब हमने इसे पैटर्न में सेव किया उसके बाद हमने इसका स्केल जब कम किया, जो 4 पार्ट्स थे वो आपस में मिलके एक राउंड शेप आ गया है। तो इसका स्केल और कम करना चाहते हैं तो और कम कर सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, इतना ही रखना चाहते हैं तो ओके करेंगे। ये हमारा एक और पैटर्न रेडी है। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं फिर वापस से फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। जो भी नाम देना चाहते हैं वो देंगे। PNG में फाइल को हमेशा सेव करेंगे। अगर आप इसका जैसे कलर चेंज करना चाहते हैं, हमें इसमें ब्लू कलर चाहिए, वापस से हम बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें ब्लू कलर चाहिए या फिर कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप कोई दूसरा कलर चूज़ कर सकते हैं। पेन बकेट टूल की हेल्प से इसमें कलर फिल कर देंगे। हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर कलर फिल करने के बाद अगर आप जो एलिपेस 1 वाली लेयर है, जो हमारे डॉट वाली लेयर है, उसमें भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप इसी कलर पे काम कर सकते हैं। जिसे हम एलिपेस टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल पे जाते हैं, ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं। अगर आप जैसे ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसे भी हम जो है ऑफसेट कर लेते हैं। तो वापस से फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अदर्स, अदर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ऑफसेट, या फिर आप ऊपर देखेंगे तो सबसे टॉप पे भी हमारे पास ऑफसेट का ऑप्शन आता है। ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये ऑफसेट हो जाता है। अभी आप देखेंगे इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने किया था Ctrl+J, तो हमने जो लेयर थी वो डुप्लीकेट करी थी। तो जो लेयर थी वो डुप्लीकेट करी थी, तो जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर थी वो यहाँ पर आ गई थी। जो हमारा फर्स्ट हमारा डॉट था वो यहाँ पर था और जो लेयर डुप्लीकेट करी थी वो जो थी हमारे यहाँ पे कॉर्नर्स पे आ गई थी। बट अभी हमने डुप्लीकेट नहीं किया तो जो हमारी एक लेयर थी डॉट की वही जो है यहाँ पे ऑफसेट हो गई है। तो अगर आप यहाँ पर कोई अगर लेयर नहीं लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई डॉट क्रिएट नहीं करते हैं तो फिर वही जो सिंगल डॉट होता है वही यहाँ पे ऑफसेट होके जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे उसको Ctrl+J करते हैं तो उसके बाद एक डॉट जो है वो हमारा यहाँ पे सेंटर पे रहता है और एक डॉट जो है हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे आप इसके बाद इसे भी ऑफसेट करने के बाद यहाँ पर से इसे एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हमने पहले लेयर क्रिएट करी थी इसी पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे छोटा सा जो एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने लास्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया। इस पे ओके करेंगे तो हमारा जो 17 में पहले सेव हुआ था वही स्केल 17 पे हमारा ये वाला भी आ गया। अभी आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, जो हमने इससे पहले क्रिएट किया था अभी आप देखेंगे इसमें जो हमारे डॉट आ रहे हैं वो एकदम ऐसे लाइन से आ रहे हैं, क्योंकि इस वाले पे जब हमने ऑफसेट किया तो जिसमें सेंटर पे जो था डॉट वो हमने क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि हमने एक ही डॉट लिया था तो वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और इससे पहले जो हमने क्रिएट किया था जिसमें हमने पर्पल कलर का बैकग्राउंड लिया था और वाइट कलर का डॉट लिया था, उस वाले पे हमने उसका जो डॉट है उसका डुप्लीकेट किया था। तो इसीलिए हमारा जो उसमें जो भी हमारा पैटर्न क्रिएट हुआ था उसमें आप देखेंगे जो हमारे 4 डॉट्स है इनके बीच में भी एक क्रिएट हुआ था, यहाँ ऐसे करके। तो अगर आप वापस से वैसा ही कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो आप
उसका जो है लेयर का डुप्लीकेट करेंगे। जैसे एक लेयर हमारा ये सेव हो गया है, ओके। अगर आप दूसरा भी करना चाहते हैं, इसकी हम आई क्लोज कर देते हैं, इस वाले का हम कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले का कलर हम ग्रीन रख लेते हैं। पेंट बकेट टूल की हेल्प से ग्रीन कलर फिल करेंगे। ग्रीन कलर फिल करने के बाद वापस से आप यहाँ पे एलिपेस टूल है, एलिपेस टूल पे क्लिक करेंगे, एलिपेस टूल सिलेक्ट कर लेंगे। एलिपेस टूल सिलेक्ट करेंगे। एलिपेस टूल सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक राउंड शेप क्रिएट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम रख लेते हैं अभी ब्लैक, या फिर हम येलो कलर ले लेते हैं। येलो कलर लेने के बाद हम इसका करेंगे कंट्रोल J, इसका डुप्लीकेट करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा ऑफसेट, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डायरेक्ट हमारा ऑफसेट हो गया है। हमारा जो हमने इस बार जो हमने लेयर हमने डुप्लीकेट करी थी, तो जो हमारी डुप्लीकेट वाली लेयर थी वो जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और जो एलिपेस 1 के नाम से हमारी लेयर थी वो आप देखेंगे सेंटर पे है। तो उसके बाद आप वापस से एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर 3rd नंबर पे पैटर्न है, पैटर्न पे क्लिक करेंगे, जिसका स्केलर से कम कर देंगे। अब आप देखेंगे ये वाला जो हमारा पैटर्न है, ये वाला पैटर्न हमारे ब्लू वाले पैटर्न से काफ़ी अलग है। जो हमारा ब्लू वाला पैटर्न था उसमें हमने केवल एक ही लेयर ली थी, एक लेयर ली थी, जिसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला। इसमें हमने एक लेयर ली थी, हमारा जो डॉट था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो जो भी हमारे इसमें पैटर्न हैं, हमारे ब्लैक डॉट आए हैं, वो लाइन्स आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर को आए हैं, ये ऐसे लाइन आई है, ये लाइन ऐसे आई है। इसमें जो बीच है, बीच में यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं आया है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक ही डॉट क्रिएट किया था, उसी का हमने ऑफसेट कर दिया था। और जो सेकंड वाली लेयर आप देखेंगे, जो हमने सेकंड क्रिएट किया है, उस वाले में आप देखेंगे ये लाइन से नहीं है, उसमें आप देखेंगे ये ऐसे करके है। तो इस वाले पे हमने क्या किया था, हमने 2 डॉट क्रिएट किए थे, उसमें से जो एक डॉट था हमारा फर्स्ट वाला वो सेंटर पे था, और जो सेकंड डॉट था उसका जो है वो ऑफसेट हो गया था और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था कॉर्नर पे। तो ऐसे ही इस वाले पे अगर हम ऑफसेट नहीं करते हैं, ऑफसेट अगर हम नहीं करते हैं तो वो लाइन से हमारा क्रिएट होता है। अगर हम ऑफसेट करके करते हैं तो ऑफसेट करके करने पे हमारे जो डॉट्स हैं वो ऐसे जो हमारे 4 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स के बीच में भी एक डॉट आता है। जैसे आप देखेंगे ये 1 2 3 4, इन 4 डॉट्स के बीच में भी यहाँ पे कोई डॉट क्रिएट हुआ है। और जो हमारी ब्लू वाली लेयर है उसमें इन 4 डॉट्स के बीच में कोई डॉट क्रिएट नहीं हुआ है, तो फिर ये जो लाइन्स हैं वो हमारी सीधी सीधी लाइन्स आई हैं उसमें। तो ऐसे ही आप और भी कई सारे क्रिएट कर सकते हैं। अलग कलर चूज़ करना चाहते हैं तो अलग कलर का चूज़ कर सकते हैं। अलग उसमें अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हैं तो स्ट्रोक दे के कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक नहीं देना चाहते हैं, कोई दूसरा करना चाहते हैं जिसमें आप अगर उसकी ऑपोसिटी को कम करना चाहते हैं तो ऑपोसिटी कम करके कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रोक दे के करते हैं, पेंट बकेट टूल पे जाएंगे, इसका कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के बाद एलिपेस 1 वाली लेयर पे हम क्लिक करेंगे। जिस कलर लेयर पे हम क्लिक करेंगे हम उसी लेयर पे कोई भी काम कर पाएंगे। हमारा कलर फिल हो रहा है, उसके बाद एलिपेस 1 पे क्लिक करा, हम अपना एलिपेस टूल सिलेक्ट करेंगे। वापस से हम कोई कलर चूज़ कर लेते हैं, हम पिंक चूज़ कर लेते हैं। हमें इसमें स्ट्रोक देना है ग्रे कलर का, ग्रे कलर चूज़ कर लेते हैं। हमने इस पर स्ट्रोक दे दिया, कंट्रोल जे करने के बाद फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ऑफसेट, ये हमारा ऑफसेट हो जाएगा। जो हमारा सेकंड वाला था, जो हमने कॉपी किया था, डुप्लीकेट किया था, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वापस से एडिट, डिफाइन पैटर्न, ओके। डिफाइन पैटर्न के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर पे पैटर्न, जो इसका स्केल है 100, उसे कम करेंगे। तो हमारा एक और नया क्रिएट हो गया। इस वाले पे हमने स्ट्रोक दे दिया। अगर किसी में आप ऑपोसिटी भी उसकी कम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हमने जो 2 लेयर्स ली थी, हमने फर्स्ट वाली लेयर क्रिएट करी, सेकंड उसका डुप्लीकेट करा, डुप्लीकेट करने के बाद उसकी जो उसको हमने ऑफसेट कर लिया। अगर जो हम ऑफसेट कर रहे हैं उसी को अगर आप उसकी ऑपोसिटी कम करके करना चाहें तो आप एक की ऑपोसिटी भी कम कर सकते हैं। तो हमारा एक जो है, एक डॉट हमारा डार्क आएगा, एक डॉट हमारा डार्क आएगा, और दूसरा जो डॉट है वो हमारा थोड़ा लाइट आएगा। तो ऐसे ही करके आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यही वाला कर लेते हैं जिसकी हम ऑपोसिटी को थोड़ा कम रखेंगे, ये वाला है, इसी में अगर हम इसकी लेयर का कलर चेंज कर लेते हैं। पहले इसकी लेयर हम ले लेते हैं पिंक। इसका बैकग्राउंड हमने ले लिया लाइट पिंक कलर का,
लाइट पिंक कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं और लाइट पिंक कलर में हम जो इसका एलिपेस 1 वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके इसके डॉट का भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसके डॉट के कलर को भी चेंज कर लेते हैं। इसमें हम दे देते हैं ब्राउन कलर। इसकी जो स्ट्रोक है हम उसको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, कंट्रोल जे करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम दूसरा कलर फिल कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला हमारा डॉट है उस पर। जो सेकेंड वाला डॉट है इसकी हम ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसकी ऑपेसिटी को भी कम कर देते हैं। अगर आप इनमें कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप एडिट फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर से ऑफसेट करेंगे तो जो हमारा डुप्लीकेट वाली है देखिए इसमें और इसमें कलर में काफ़ी चेंज आ गया है, क्योंकि हमने जो एलिपेस 1 वाला है इसका कलर भी हमने थोड़ा डार्क कर दिया था, और जो ऑपेसिटी वाला है सेकेंड वाला है एलिपेस 1 कॉपी, इसकी जो ऑपेसिटी थी वो भी हमने थोड़ा सा कम कर दी थी। उसके बाद आप फिल्टर पे जाके ऑफसेट हमने कर दिया था। फिल्टर पे ऑफसेट करने के बाद आप देखेंगे हमने अभी दोबारा से ऑफसेट किया, तो जो हमने ऑफसेट किया था वो वापस से जो हमारा सर्कल था वो 4 पार्ट्स में जो डिवाइड हो गया था वो वापस से एक ही हमारा राउंड शेप बन गया। उसके बाद वापस से हम एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, पैटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसकी जो स्केल है उसे कम कर देंगे। स्केल कम करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास एक नया पैटर्न क्रिएट हो गया, जिसमें हमारे डॉट्स भी जो है वो अलग अलग कलर के क्रिएट हुए हैं। ये देखिए हमारे पास एक नया पैटर्न आ गया। इसी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसी में स्ट्रोक भी देना चाहते हैं, इसी में थोड़े से और चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर नए क्रिएट करना चाहते हैं कोई अलग कलर से, अलग डिज़ाइन से, या फिर अलग उसमें ऑफसेट डाल के और नया कलर फिल करके स्ट्रोक दे के कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे ऑपेसिटी कम करके या फिर ज़्यादा करके, तो आप वो भी कर सकते हैं।